श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन के आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय राजे महाराज साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि यहाँ कोटि बाद में वंदन। लगा लेना। हाथ जोड़कर आंखें बंद, स्तुति का ज्ञान स्तुति करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रज्ञा जागरण राज 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र साहब, प्रणाम साहब। जो भी गुरु भगवंतों से जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। शुरू करें या जो है वो अगर कुछ सुनाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अभी शायद आज टाइम थोड़ा चेंज किया है, तो पुराना कंप्लीट कर लेते हैं। कि ये आज का ही टाइम चेंज रहेगा या आगे भी ऐसे रहेगा? नहीं नहीं, 1:45 का टाइम रखा है। एक्चुअल में क्या हमारा समय पीछे क्वेश्चन आंसर और वो करते हैं ना, तो पीछे जस्ट क्लास है 3 से 4, हाँ तो इसे यहाँ पर 15 मिनट अपन ने बढ़ाए हैं। ओके। तो अभी अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं, जब तक बाकी सब लोग ज्वाइन हो जाए। ठीक है। तो आगे शुरू करें फिर। हाँ दीदी। ओके साहब, तो अभी 3 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से प्रतिक्रमण किनका कंप्लीट है वो बताइए पहले। मेरा कंप्लीट है। नाम बोलिए साहब। समता समता। संता जी का कंप्लीट है। रेखा जी, प्रमिला जी, मेरा ओके। कंप्लीट नहीं है। कहाँ तक पहुंचे हैं साहब? मैं तो वही है, थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे कच्चा कच्चा याद है अभी। वही तो पूछ रही हूँ, कहाँ तक हुआ है? कच्चा भी हुआ तो कहाँ तक हुआ, तो एक बार हम सुने तो ये पता तो लगे कि अशुद्धि तो नहीं हो रही है उसमें। इससे पहले ये 12 वो हुए हैं श्रावक के बर्थडे से। ओके, मतलब उसके पीछे वाला सारा कंप्लीट है ना? ये आगे के कंप्लीट है, पीछे का नहीं है। इच्छामी न बनते, इच्छामी ठामी। हाँ ये याद है। जी, तो आप इच्छामी ठामी का उच्चारण करेंगे एक बार। अभी मैं करूं जब तक कि वो करें? समता जी, हाँ प्रतिक्रमण कंप्लीट है ना आपका? कंप्लीट है। 12 व्रत में हो सकता है कुछ चूक जाऊं और विधि बचा हुआ है। तो विधि को भी साथ साथ ही करेंगे तो अच्छा हो जाएगा साहब। हाँ हाँ हाँ। विधि मेन वही क्या होता है, करेंगे तब। जी, करना होता नहीं है ना, इस कारण से फिर वो जो किया हुआ है वो भी थोड़ा सा। रिवीजन कंटिन्यू रखिए साहब, जैसे भी समय मिलता है सिर्फ एक बार रिवीजन, क्योंकि जब तक पक्का नहीं होगा जब तक उसके वापस खो जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जी। तो आप इच्छा में खमाशो सुनाइएगा साहब। हम्म। इक्षामि खमाष्णो वंद्यु जानित जाय निश्चय है अनुजानम में मिगम निश्चय ही
अहो कायम काया संभासम खम निजो भे किलामो अपकिलंतानम बहु शुभेनम भे दिसो वैकंतो जट्टाभे जौनिजम कहाँ पे आई थी मैं? च भे च च भे चभे मैं बिना देखे ही बोल रही हूँ अभी तो। हाँ सब आपको याद हाँ है इसलिए बिना देखे ही पूछा, कहीं से भी पूछो तो। हाँ हाँ हाँ, एक बार जी। रिपीट करती हूँ। इक्षामि खमाष्णो वंदी उजानिजय निश्चहिया अनुजानम में मिग्गम निश्चयहि अहो कायम काया संभासम खमनिजो भे किलामो अपकिलिंतानम बहु सुभेनम भे दिसो वैकंतो जत्ताभे जौनिजम च भे खममि खमाष्णो देशी वैकम आवश्य पडिकममि खमाष्णम देशी आसना तित्तिन सनराय जम किंचिमिच्छा मन दुकड़ाय व दुकड़ाय का दुकड़ाय कोहा मानाय मायाय लोहाय कालियाय सौ कालिया सौ मिच्छवरा सौ धमाइक मनाय आशा नाय जो में देसियो तस खमासनो पडिक मामिनी नामी गरियामी अप्पानम ओशिरामी। बहुत खुश था। पहला वर्ड बोलिए बस वापस से। इक्षामी खमासनो। अब बुक है आपके पास? हाँ है। तो बुक खोलिए एक बार। हाँ सर खोल ली। अब वर्ड पढ़िए क्या है उसमें। इच्छा इक्षामी खमास मणो। उमा समनो। कमा। गलत था। तो कैसा पहला ही वर्ड था मतलब ओके हमारा। हम आगे ओके वर्ड्स और ओके। बिंदी तो बाद में देख लेंगे, लेकिन अगर स्टार्टिंग की हम वैसे ही करेंगे ना तो वहां जी से अशुद्धियों का वैसे ही पता लग जाता है। जी जी जी। ओके सा। ओके। चलिए अब हम आगे चले। हम्म। आज इच्छामिडम बनते और इच्छामी ठामी दो कंप्लीट हो गए थे। अगर जी उसमें किसी को कोई डाउट है तो एक बार उसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। मैम इजी में वैसे है ना, इच्छा में खमासनो ही बोलते हैं ना, कि खमासनो दो, खमासमनो नहीं बोलते हैं ना। पढ़ने में पढ़ने खमा समनो। पढ़ने में अशुद्धि पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे भी वही सा। हाँ लेकिन मैंने किसी से भी सुना है ना वो सब यही बोलते हैं कि है ना खमासनो देना है, दो खमासनो देना है ऐसा। खमा समणो होता है ऐसा। पर हाँ आज तक ना दीदी वही सुनते आए हैं। वो जब हाँ भी प्रतिक्रमण कोई कराता है तो सुनते वही जी। आए हैं। खमाशनो देवसा। हाँ। हाँ वो खमाशनो देवसा ही है सा, लेकिन जब हम पार्टी का उच्चारण करेंगे तो वर्ड भी जो पार्टी में है, जो जी आगम में कहे गए हैं, जो हमारी पुस्तकों में है, उसका उच्चारण तो हम करेंगे ना। वो व्यवहार जी भाषा जी में आ गया हमारा। जी मैम। ओके सा। अब जी। इच्छामिडम बनते और इच्छामी ठामी का अर्थ अपन ने किया था, उसके बारे में हम्म। अपन ने समझा। वहां अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। नहीं इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अभी मेरे को नहीं है, और किसी को होगा तो पूछ लीजिए। मैम मुझे था, लेकिन मैं ना आपको अभी क्लास में टाइम वेस्ट नहीं करके मैं बाद में कॉल कर लूँ आपको। नहीं वो चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका ऐसा कोई डाउट है कि देखो आपका है तो हो सकता है किसी और के भी मन में चल रहा हो, तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैम जैसे है ना शॉर्ट में आप एकदम वो बता दो, इच्छा में ठामी का अर्थ है कि शॉर्ट में हम जैसे लर्न भी हो जाए, किसी को बता भी सके। इच्छामी ठामी के पाठ को समझने के लिए इसको प्रतिक्रमण का सार पाठ का है पहले तो। जी। क्यों कहा है? क्योंकि उसके अंदर 12 ही व्रत, यानी कि 5 महाव्रत, 3 गुरुव्रत, 4 शिक्षा व्रत, क्या ठीक है। 12 व्रत मतलब जो श्रावक के 12 व्रत है, वो उन 12 व्रतों के बारे में उसमें बताया गया है। प्लस हम जो पढ़ते हैं, जो दोष हमारे लग रहे हैं, चाहे वो मन से है, वचन से, काया से, उन सब के बारे में उसके अंदर बताया है। मतलब पूरा प्रतिक्रमण जो अपन पढ़ रहे हैं, जिन दोषों की आलोचना कर रहे हैं ना, उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ दिया गया है। हम्म। ओके सर। ओके सर। ओके। क्या नहीं आया उसमें तो एक बार ऐसे बोलेंगे तो शायद मैं बता पाऊँ और इजी से। ये मतलब 99 ये जो अति पार्ट चार। की होती है, सॉरी। हाँ पार्ट का बोलिए जो बोलिए। अर्थ बताया ना इच्छा में ठामी का, जी। इसमें हम मतलब ऐसे कि वो क्लियर मतलब बोल लेते हैं, लेकिन जो हिंदी अर्थ है ना एकदम, वो तो अगर पता होना है साथ साथ में तो हम एकदम अच्छे से और क्लियर और अच्छे से बोल पाए। ये अपन जो कर रहे हैं ना प्रतिक्रमण, देखो लर्न करना है वो एक विषय है,
लेकिन जो हम अर्थ को लेके कर रहे हैं ना, अर्थ को समझने की भाव यही है कि जब आप शब्द बोलो ना, तब जी। उस वो ध्यान रहे कि ये शब्द यहाँ क्यों आया है। अभी जैसे हमने पढ़ा कायो वायो मानसियो, हम्म। कायो यानी काया से, हम्म। फिर वचन से, फिर मन से। लेकिन क्या करना था उसमें, उत्सुतो, यानी कि सूत्र के विरुद्ध काओ। मतलब आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसमें जो सूत्र में कहा गया है उसके विरुद्ध आपने कुछ भी पढ़ा हो, अशुद्ध पढ़ा हो, जैसा वह कहा गया है वैसा नहीं पढ़ा हो, तो वो सब दोष लगते हैं। और वही शॉर्टकट इसके अंदर दिया गया है। इसको इसलिए इसको संक्षिप्त सूत्र भी कहते हैं और प्रतिक्रमण का सार पाठ भी कहा गया है। क्योंकि ऐसे अपन अलग अलग पढ़ते हैं, 12 व्रत अपन अलग अलग पढ़ते हैं। जब 12 व्रत 12 अणुव्रत पढ़ेंगे जब उसकी डिटेल अपने को समझ में आएगी, पर उसका शॉर्ट यहाँ पर आया है सिर्फ उनके नाम से ऊपर से। हम्म। वे 5 महाव्रत होते हैं, 3 गुण व्रत होते हैं, 4 शिक्षा व्रत होते हैं। तो इस तरह हम ऐसे करेंगे तो 12 व्रत हमें समझ में आ जाएंगे, नहीं तो अपन एक एक बोलना पड़ेगा। पहला प्राणातिपात होता है, दूसरा मृषावाद होता है, इस तरह 12 को ही बोलना पड़ेगा। जी। तो इसके लिए इसको मतलब शॉर्ट कहा गया कि पूरा सार इसके अंदर दिया गया है। तो शब्दों को हम पढ़ेंगे ना और शब्दों के अर्थ को समझेंगे तो शायद बहुत जल्दी अपने को समझ में आ जाएगा और याद भी रह जाएगा फिर। हाँ, ओके मैम। ओके सर। ओके ओके मैम। जी। नेक्स्ट है आगमी तिविहे। इसको और किस नाम से जाने जा सकते हैं? ज्ञान के अतिचार। जी। और 99 अतिचार का पाठ। ये अकेला ही 99 अतिचार का पाठ नहीं है ना। 99 अतिचार में तो 99 अतिचार पूरे ही आएंगे ना। 99 अतिचार कौन कौन से हैं? वही क्वेश्चन मैं आपसे करने वाली थी, आप बताइए ना एक बार। प्रतिक्रमण कंप्लीट है शायद। 14 ज्ञान, 5 संकित, 60 12 व्रत और 15 कर्मदान और 5 संलेखना। जी। ठीक, समता जी याद आया? आ गया आ गया। वो पाठ बोलते हैं सब पूरे 99 हाँ अतिचार को पूरा रिपीट करते हैं हम वहां पर, जब हम जी। प्रतिक्रमण में 12 स्थूल बोलते हैं, 12 अणुव्रत बोलते हैं, बड़ी से लेखना हाँ, बोलते हैं, उसके बाद में हम ये पाठ बोलते हैं। बोलते हैं बोलते हैं। 5 ज्ञान के हैं, 3 अज्ञान के हैं, 4 दर्शन के हैं। तो यही 99 है। इनका प्रारंभ कहाँ से होता है? अभी अपन 99 अतिचार पहला आवश्यक जो होता है ना, सामायिक, जिसमें हम ध्यान करते हैं 99 अतिचार का, इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं? जी। आगमी दिव्य के पाठ से अपन इसकी शुरुआत करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आगमी 99 अतिचार का प्रारंभ यहाँ से होता है। ओके सर। उच्चारण कर लेते हैं पहले। आगमी तिविहे पन्नते तम जहाँ सुतागमे अथागमे तदु भया गमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलुम, जम वाइधम, वच्चा मेलियम, हिण खर्रम, अच्छ खर्रम, पयहीनम, विनयहीनम, जोगहीनम, घोषहीनम, सुट्ठु दीनम, दुट्ठु पड़िच्छियम, अकाले काउ सज्जाओ, काले न काउ सज्जाओ, असज्जाए सज्जाइयम, सज्जाए न सज्जाइयम, भणताम गुणताम विचारताम। ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अविना आशातना की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। इसके मीनिंग की तरफ चलेंगे। पीछे वाले में डाउट नहीं है ना, दोनों पार्ट में? नहीं। ओके सर। तो मुझे डाउट है, उसको क्लियर करते हैं। इच्छामिडम बनते में चिंतनर्थम का मतलब क्या है? इच्छामिडम बनते में चिंतनर्थम क्यों आया है? मतलब इस शब्द का क्या मतलब है?
चिंतन करने। करना। जी, चिंतन करने के लिए। और ये पाठ क्यों और कब बोला जाता है? प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के लिए। जी, प्रतिक्रमण की आज्ञा लेने के लिए हम इच्छामिडम बनते का पाठ बोलते हैं। जी, आगमे यानी आगम। आगम कितने हैं? 32। जी, और जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन से नंबर का है? 32वां। 32वां आवश्यक सूत्र। जी, तो जो आगम है वो किस रूप में है उसको अपन इसमें जानेंगे। और कैसे पढ़ना, कितना पढ़ना और किस समय में पढ़ना, ये सब इस पाठ के अंदर बताया गया है। तो आगमे यानी आगम, तिविहे 3, पन्नते इस प्रकार है। मतलब आगम जो है वो 3 प्रकार के हैं। तम जहां वह इस प्रकार के हैं। आगम 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? तो पहला है सुतागमे यानी कि सूत्र रूप आगम। जिस आगम में सिर्फ सूत्र है। सूत्र का मतलब जो कि गंधर्वों ने पिरोया है। जो प्राकृत भाषा में है वो सूत्रागम है। जी, जो प्राकृत है जिसको हम कहते हैं ना कि भाई ये संस्कृत में है या ये प्राकृत में है, वो सूत्र है। और अर्थ रूप आगम क्या होगा? अथागमे। अथागमे हाँ, अर्थगम। अथागमे यानी अर्थ रूप आगम है। उसका मतलब क्या हुआ? जैसे सूत्र रूप आगम हमने पढ़ा था तो उसमें बोला कि भाई जो सूत्र है वो, तो अर्थ में क्या है? जो मुनियों द्वारा रचित है उनका अर्थ जो बताया हुआ। जो तीर्थंकर परमात्मा ने अपने मुख से प्रकट किए हैं उस भाव रूप आगम को अर्थागम कहते हैं। अर्थ रूप आगम है। सूत्र यानी अपन जो अपनी भाषा में समझेंगे, सूत्र यानी अभी जो अपन ने पाठ बोला, जैसे आगमे तिव्य पन्नते, ये सूत्र है। और अभी जो अपन कर रहे हैं अर्थ है वो उसका। तो सुतागम्य यानी जो मूल पढ़ा वो, अर्थागम्य यानी जो अर्थ हम कर रहे हैं वो। ठीक है। तदुवयागम दोनों का मिश्रण। मतलब सूत्र भी और अर्थ भी। तो हम अभी क्या कर रहे हैं? दोनों भी कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं, क्योंकि हम सूत्र वाला शब्द ले रहे हैं, फिर उसके अर्थ को समझने के भाव रख रहे हैं। ये सूत्र और अर्थ हम दोनों कर रहे हैं, तो तदुवयागम है। जम जो यदि वाइदम, जम वाइदम जो यदि पाठ को आगे पीछे बोला हो। किसी भी पाठ को हम अपनी क्लास के अंदर शुद्धता पर जो ध्यान दे रहे हैं ना कि हमें शुद्ध पढ़ना है, चाहे वह मात्रा की गलती हो, चाहे पूरा सेंटेंस अगर बदल दें तो इसमें क्यों करना, क्या दोष लगना, ये सब इस पाठ के अंदर हमें जानने को मिलेगा। तो जम वाइदम जो यदि पाठ आगे पीछे बोला हो, मतलब बोलना एक पाठ था और उसके बजाय कोई और पाठ बोल दिया। बच्चा मिलियम अन्य सूत्र का पाठ अन्य सूत्र में मिलाया हो। जैसे बताइए। बच्चा मेलियम अन्य सूत्र का पाठ अन्य सूत्र में मिलाया हो। जैसे एग्जाम्पल में इच्छामिडम बनते का पाठ है, ठीक इच्छामी है, खमा संगम में मिला दिया। और इच्छामी ठामी का पाठ है। अक्सर कहाँ इसमें कहाँ जाकर मिक्स हो जाता है बताइए? चरिता चरित शब्द आता है दोनों में। ये मंगल पाठ जो होता है ना उसके बाद में मिक्स हो जाए, दोनों पाठ साथ साथ में जब आते हैं। ओके सर, ये एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ। इच्छामिडम बनते इच्छामी ठामी का पाठ जो है ना अपना, उसके अंदर चरिता चरित शब्द आता है और एक में चरिता चरिते आता है। जब स्टार्ट करते हैं ना शामिडम बनते जब बोलते हैं तो बोलते बोलते वे हम अगर चरिता चरिते बोलते हैं तो वह यार चिंतन में पहुंच जाते हैं। और चरिता चरित बोलते हैं तब सुए समाई अगर आ जाता है तो छामी ढामी का पाठ उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह वाक्य पाठ में एक दूसरे के अंदर डाल देना, मतलब एक सूत्र में अन्य सूत्र को डाल देना। हिन्न खरम अक्षर छोड़ दिए हों।
अच्छा खर्रम, अक्षर बढ़ा दिए हों, यानी कि हम बोलते बोलते कभी कभी क्या करते हैं, अक्षर भूल जाते हैं, मतलब एक वर्ड बोला दूसरा भूल के आगे चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलते हैं तो बोलने में हमारी ही धुन में बोल जाते हैं, तो वहां शब्द य च ये एक्स्ट्रा लग जाते हैं बोलते समय। पयहीनम, पद छोड़ दिया हो। जैसे लोग से बोल रहे हैं, लोग से वगैरह धमक यरेजन है, नीचे वाला अरियंत कितने सम छूट गया हो और आगे उस सब मजे से अपन ने बोल दिया हो, तो इस तरह पद छोड़ दिया हो। विनयहीनम, विनय रहित पड़ा हो, उसमें मतलब हम पढ़ रहे हैं लेकिन विनय नहीं रख रहे हैं उसमें, बस ठीक है वो पढ़ना है पढ़ के छोड़ दिया, उतना मन की चंचलता को स्थिर नहीं रख रहे हैं, उस अपना चित्त वहां पर नहीं लगा रहे कि भाई ये तो सिर्फ मुझे रोज पढ़ना है, इसको पढ़ा और छोड़ दिया, लेकिन उतने उसमें ध्यान लगाकर मन लगाकर उस चीज को अपन नहीं कर रहे हैं, तो विनय रहित पड़ा हो। जोगहीनम, यानी कि मन वचन काया को स्थिर न रखकर पड़ा हो। घोषहीनम, घोषहीन पड़ा हो, यानी कि शुद्ध उच्चारण के बिना पड़ा हो। तो आप, अगर आपसे पूछा जाए कि आप अभी जैसे अगर अपन एक पाठ बोलते हैं उसमें अगर अशुद्धि होती है और फिर पूछा जाए कि भाई इसमें ये अशुद्धि थी तो कौन सा दोष लगा, बताइए। ये तो सुट्ठी दिनम, सुट्ठू दिनम। आगे क्यों कैसा, हम नहीं, जहाँ अच्छा, चल रहे हैं वहीं पर ही। घोषिनम, सॉरी। जी, कोशीनम का मतलब भी वही है कि भाई शुद्ध उच्चारण किए बिना पढ़ा हो, तो यानी कि हम समझ सकते हैं यहाँ ये अतिचार है, दोष लग रहा है यहाँ पर, तो हम अगर शुद्धि का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो दोष लगेगा। सुट्ठू दीनम, शिष्य में शास्त्र ग्रहण करने की जितनी शक्ति है उससे अधिक पढ़ाया हो। इसका मतलब जितने जैसे हमारे में पात्रता इतनी नहीं है, उससे ज्यादा या कम पढ़ा हो ऐसे। जैसे कि अभी अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, हम्म। ठीक है, अभी हो गया कि अपने को 2-3 पाठ पढ़ने हैं, अपने पढ़ लिया, फिर सोच रहे कि समय चलो अभी आप लोगों का मन नहीं है कि नहीं अब नहीं पढ़ना, बस आज के लिए इतना काफी है, फिर भी मैं कह रही हूँ नहीं थोड़ा और कर लेते हैं, आपने बिना मन के पढ़ा और मैं मेरी तरफ से क्या हुआ कि मैंने जबरदस्ती कर ली एक बार, तो कि नहीं ये आपने नहीं ये तो करना ही है, मतलब आपके ग्रहण करने की शक्ति नहीं है वहां पर, कि बस अब आप अगर मैं बोलूंगी तब भी आपको वो सब ऊपर से निकल जाएगा। तो वैसे जब शिष्य की ग्रहण करने की जितनी शक्ति होती है ना, उसके उससे भी अधिक मतलब उनको पढ़ाया हो। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि अपन बोलते हैं ना, कोई मजदूर है, उसको जितना भार वो ले सकता है लेकिन हम उसको और एक्स्ट्रा भार दे देते हैं, तो वैसा अपन समझ सकते हैं इसको। पर जब तक हम जय जी जिनेन्द्र, पर जी अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नहीं सिखाएंगे तो हमको पता चले कैसे चलेगा कि हमारी कैपेसिटी कितनी है याद करने की। बहुत बार होता है ना, हम लोग थोड़ा सा पुश करते हैं तभी और हम ज्यादा सीख सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, धीरे धीरे पुश करते जाएंगे तभी हम ज्यादा समझ लेंगे, ज्यादा ऐसे करेंगे। तो नहीं, उसको हम कैसे समझ समझ लेंगे। सकते हैं? अभी अभी जैसे एक एग्जांपल के लिए है कि अपने को पता है कि इसकी कैपेसिटी इतनी ही है। हम्म। अभी जैसे अक्सर क्या होता है, एक जस्ट नॉर्मल एग्जांपल है, अपने बच्चों को ले लेते हैं अपन, हम्म। ठीक है। अब अपना बच्चा जितना पढ़ सकता है उतना अपने को बहुत अच्छे से पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एग्जाम टाइम होते हैं तो उनको बार बार फोर्स करते हैं, हाँ। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन वो कितना भी पढ़ेगा लेकिन उसकी जो शक्ति है वो उतना ही पढ़ पाएगा ना, ग्रहण उतना ही कर पाएगा, भले वो बुक्स ओके। लेके पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी ग्रहण करने की जो शक्ति है ना वो उतना ही कर पाएगा उसके अंदर। जैसे जितना मन हो उतना कर ले, बिना मन के फिर बेकार हो जाएगा सारा, वो कर ही नहीं पाएगा। बेकार नहीं, एक्चुअल में क्या है कि देखो अभी अभी जैसे अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ में से किसी का मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन फिर भी टीचर बता रही चलो यार सुन लेते हैं, कुछ तो समझ में आएगा, तो वो पढ़ा। हम्म। अभी अपन बच्चों को भी फोर्स करते ही हैं, बच्चे भी पढ़ते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब जो चीज है ही नहीं, जिसकी जितनी शक्ति है उससे अधिक करवाना, जैसे अच्छा। एग्जाम्पल कि भाई अपन कोई मजदूर है, अब जबरदस्ती अपने को काम पता है लेना। कि ये इतना ही कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे एक्स्ट्रा करवा रहे हैं। अपने जैसे घर में मेड आती है, ठीक है,
अब अपने को पता है कि अपना काम क्या होगा, भाई उसे उसका ये काम इसको है, वो रोज करते कर लेगी। अपन सोच रहे हैं अरे यार चलो ये आई है तो फटफट ये भी कर लूं, ये भी करा लूं, ये भी करा लूं। तो मतलब वो उसकी क्षमता जितनी है उतना काम करेगी, लेकिन हम जब उससे ज्यादा करवा रहे हैं तो वो सुट्ठू दिनम वाला दोष लगता है। अच्छा, ये विषय हमारा ज्ञान का है, ये जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ऐसा समझा है कि अपन समझ लेंगे ना तो वो चीज ध्यान में रहेगी बस। ओके सर? हाँ हाँ सर। जी। नेक्स्ट, दुट्ठु परिच्छेयम, यानी कि दुष्ट भाव से ग्रहण किया हो। हम पढ़ रहे हैं, इस समय हम पढ़ रहे हैं, अब क्या भाव चल रहे हैं, कितना पढ़ाएंगे, बस करो ना, अब नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा हमारी शक्ति नहीं है। तो भाव आए ना, क्या कितना पढ़ाएंगे, बस हो गया, अब नहीं समझ में आ रहा है। तो जो भाव आ जाते हैं ना कि क्यों पढ़ाना है, क्यों पढ़ा रहे हैं, हम मना कर रहे हैं कि टीचर अब मत पढ़ाइए, फिर भी मैडम पढ़ा रही है, क्यों पढ़ा रही है। तो इस तरह के दुष्ट भाव से ग्रहण करना कि नहीं पढ़ना, लेकिन जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, क्या करें। जैसे हम संसार के काम बहुत खुशी खुशी करते हैं, लेकिन धर्म के काम करते हुए हमको आलस आता है, प्रमाद आता है। ओके, काले अकाले काओ सजाओ, अकाल में स्वाध्याय किया हो। काले न काओ सजाओ, काल में स्वाध्याय न किया हो। असज्जाय सज्जायम, अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो, और सज्जाय न सज्जायम, स्वाध्याय में स्वाध्याय न किया हो। ये स्वाध्याय का विषय है कि अकाल में स्वाध्याय किया हो। अभी अकाल स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय के जो कारण बताए गए हैं उसमें ये जैसे माना, ये इस समय हम पढ़ रहे हैं, ये अस्वाध्याय काल चल रहा है। अगर इसके अंदर हम जो स्वाध्याय वाले शास्त्र होते हैं उनको अगर हम वहां पढ़ रहे हैं तो हमको दोष लगता है। तो वो लगता है कि भाई अकाल में स्वाध्याय किया हो, और फिर काल में स्वाध्याय न किया हो। अभी जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है कि हम, वो काल होता है कि उसमें हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, सारे मूल सब आगम सब पढ़ सकते हैं, लेकिन उस समय हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो जब समय निकल गया, वो पहर निकल गया, उसके बाद में हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो वो अकाल का स्वाध्याय हो जाएगा। और काल में स्वाध्याय नहीं किया हो, यानी कि मॉर्निंग का जो समय है या जो समय पहला चौथा पैर है उसके अंदर हमने स्वाध्याय न किया हो। अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो, तो वही है अस्वाध्याय काल है। उसके अंदर जैसे एकम बीज में ऐसा आता ना कि भाई अमावस पूनम के बाद की एकम बीज है कि वहां पर स्वाध्याय नहीं करते हैं, उस समय हमने स्वाध्याय किया हो। और स्वाध्याय में स्वाध्याय न किया हो, जो समय है स्वाध्याय का, उस समय हम स्वाध्याय करते ही नहीं है। तो भणताम गुणताम विचारताम, भणताम यानी वाचना प्रश्ना और धर्म कथा करते हुए, गुणताम यानी परिवर्तना करते हुए, और विचारताम यानी अनुपेक्षा यानी चिंतन करते हुए। ये स्वाध्याय के 5 भेद हैं। जो बनताम गुणताम विचारताम आया है, ये 3 वर्ड जो आए ना, इसके अंदर स्वाध्याय के जो 5 भेद है, वासना प्रश्ना परिवर्तना अनुपेक्षा धर्म कथा, ये स्वाध्याय के 5 भेद है। इसको समझ के रखेंगे साहब, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं स्वाध्याय के भेद, क्योंकि हमारे मैम सिलेबस में अनुप्रेक्षा चाहिए। मतलब क्या होता है? जी, अनुप्रेक्षा मतलब क्या होता है? चिंतन करना। जैसे हमने और आज भी? आग्नेय का पाठ किया, जी ठीक है, उसमें अर्थ को हमने समझा, जी। पढ़ा, लेकिन जब हम शांत बैठे हैं तब हम उस पर चिंतन कर रहे हैं कि आज इस पाठ में क्या क्या आया, कैसे कैसे दोष लगते हैं। अभी जैसे एक टॉपिक लिया कि आज का ना काल की अस्वाध्याय काल क्या होता है, या मतलब जो हम आगम पढ़ते हैं तो उसमें मतलब किस समय क्या करना चाहिए, उसका चिंतन हुआ कि भाई पहले चौथे पैर के अंदर हम स्वाध्याय कर सकते हैं, बाकी में आगम नहीं पढ़ सकते हैं। कुछ आगम है जो हम दिन में कभी भी पढ़ सकते हैं। अभी जैसे प्रतिक्रमण को लेंगे तो प्रतिक्रमण कब पढ़ा जाता है, मतलब कब किया जाता है? राइसे दोनों टाइम किया हो जाता है मैम, सुबह और शाम को? नहीं, अपन काल की बात कर रहे हैं अभी, तो जी अभी सुबह और शाम करते हैं ना। सुबह और शाम हाँ, में विषय मतलब समय की अवधि क्या है वहां पर? सूर्यास्त डेढ़ के बजने बाद के बाद और और डेढ़ सूर्यास्त के बजने पहले। से जस्ट पहले। मैम राशि प्रतिकोण तो सूर्योदय के पहले पूर्ण हो जाना चाहिए। जी,
और दिवसीय प्रतिक्रमण है सूर्यास्त के बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अभी अगर जैसे अपन जो बात कर रहे हैं ना कि भाई पहला चौथा पहर है, स्वाध्याय वाला है, तो यहाँ तो वो वाला विषय ही नहीं आता, क्योंकि सूर्यास्त और सूर्योदय के पहले 24 मिनट छोड़े जाते हैं स्वाध्याय करने के लिए। जी तो मैम। हम जो प्रतिक्रमण कर रहे हैं वो न तो कालिक है न उत्कालिक है, उसको जी। हम कभी भी कर सकते हैं। पर वैसे टाइम तो फिक्स किया हुआ है ना मैम, ये कारण क्यों है कि ये फिक्स ही रहता है, कभी भी कर लो फिर तो? नहीं तो प्रतिक्रमण का हम प्रतिक्रमण में करते हैं क्या, पहले ये बताइए। एक्चुअली सॉरी, अपन ने प्रतिक्रमण शुरू किया लेकिन उसकी डेफिनेशन को समझा ही नहीं। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है पहले ये बताइए, फिर आगे चलेंगे उसमें। पिछले पापों का प्रतिक्रमण प्रायश्चित। मतलब जो पाप किए हैं, मतलब जो व्यक्ति किए हैं, उनको क्षमा मांगना। अपने आप में लौटना। जी। प्रतिक्रमण, क्रमण यानी हटना। प्रतिक्रमण। मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी मैम आ रही। ओके। प्रति यानी पीछे और क्रमण यानी हटना। किससे पीछे हटना? अपने कर्मों से पीछे। अपने पापों से, जो हम पाप कर रहे हैं उससे पीछे हटना। तो हम प्रतिक्रमण में करते हैं क्या, ये बताइए आप मुझे। प्रायश्चित ही करते, पापों की आलोचना। आलोचना करते पापों हैं। की आलोचना करते हैं अपन, बराबर। जी। तो पापों की आलोचना कब करेंगे, उसके लिए ये समय अभी जैसे मैं ये कहूँ कि पहले और 24वें जो तीर्थंकर है वहां पर ये कहा गया है कि भाई प्रतिक्रमण अपने को 2 टाइम करना चाहिए, देवसी और रायसी, ठीक है ना। लेकिन दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर तक ऐसी कोई सीमा नहीं थी वहां पर। जी मैम। वहां धर्म था, सब कुछ था, पर वहां वो सीमा नहीं थी। क्यों वहां पर प्रतिक्रमण कंपलसरी नहीं था और क्यों यहाँ पर प्रतिक्रमण कंपलसरी है? सरल स्वभाव की होती थे उस टाइम। जी। उस समय वो सरल बुद्धि वाले होते थे ना, तो वो क्या है कि जब भी उनसे गलती होती थी ना, वो तुरंत के तुरंत उसका प्रतिक्रमण कर लेते थे। प्रतिक्रमण कर लेते थे। तो मैम ऐसे क्या पूरी कर... विधि कर देते क्या? हाँ, पूरी की पूरी विधि, वो उस समय जो रहा होगा। जी मैम। ओके। ठीक है, ये भगवान महावीर स्वामी के समय का है, तो हमने इसको पढ़ा इसलिए हम उसी को फॉलो करते हैं। तो जी। भगवान ऋषभ देव के समय जो रहा होगा वहां के श्रावकों ने वैसे ही फॉलो किया होगा, और दूसरे से 23 ने जो रहा होगा वहां पे प्रतिक्रमण का जो भी प्रोसेस रहा होगा उसको फॉलो किया होगा। जी मैम। तो कहने का मतलब ये है कि हम इतनी गलतियां करते, उस समय क्या कि बुद्धि बहुत सरल होती थी, तो गलतियां भी कम होती थी, और दूसरी बात है गलतियां होती तो तुरंत के तुरंत उसका प्रतिक्रमण कर लिया जाता था। जी। वो तुरंत के तुरंत उसकी आलोचना कर लेते थे। हमारे अभी इस समय क्या है, हम वक्र बुद्धि वाले, जड़ बुद्धि वाले। वक्र हमें कोई मतलब? चीज बहुत जड़ बुद्धि वाले, बहुत मतलब हमारी बुद्धि ऐसी कि हम बहुत जल्दी किसी चीज को मानते नहीं है। मानते नहीं है। हाँ, अगर हम गलती करते करते हैं तो जल्दी मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं। अभी नहीं भगवान ने मानते। कहा कि ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हम उस पे क्या कहते हैं ना, हमारे कहीं संदेह शंका कह करते सकते हैं, बाकी संदेह करते संदेह है, शंका हो जाती है, कहीं कहीं जिज्ञासा शब्द अपन यूज कर सकते हैं। हैं। क्योंकि जब जिज्ञासा हम होती है। शंका करते हैं इसका मतलब हम केवलियों की वाणी पर दृढ़ता नहीं रख रहे हैं, तो हम जी मिथ्यात्व की तरफ जा रहे हैं। जी मैम। लेकिन यहाँ हम शंका नहीं, अपनी जिज्ञासा होती है। अपन कुछ पढ़ते हैं तो जिज्ञासा होती है कि यार वहां ऐसा क्यों दिया गया है, उसका कारण क्या है, क्योंकि कारण वो क्या? हमारी जिज्ञासा होती है कि नहीं, हमें भी तो पता हो कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसके लिए क्या है कि हम बहुत जल्दी अपनी गलती को स्वीकार करते ही नहीं है, और जिसके रहते ही हम क्या करते हैं, अभी मुझे बताइए। भगवान ने कहा दोनों समय हमें अपने पापों की आलोचना करनी चाहिए, क्या हम करते हैं? नहीं मैम, नहीं करते। नहीं करते हैं। क्या हुआ, उसमें भी कितने रास्ते निकाले हुए हैं। भाई जो कभी नहीं करता है कम से कम संवत्सरी का प्रतिक्रमण तो करे। छोटा प्रतिक्रमण कर लेते प्रतिक्रमण हैं। जी, छोटा वाला प्रतिक्रमण भी कर लेते हैं कभी कभी टाइम। हाँ वो कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कहा, एक तो कहा कि भाई रोज दोनों टाइम प्रतिक्रमण करना चाहिए। चलो नहीं कर सकते हो तो एक टाइम करो, एक टाइम भी नहीं कर सकते हो
तो कोई बात नहीं, कम से कम पक्की 15-15 दिन में तो अपने पापों की आलोचना कीजिए। हाँ, वो भी नहीं कर सकते हैं तो क्या बोल रहे हैं कि महीने में एक बार कर लीजिए, चौमासी में 4 महीने में एक बार कर लीजिए। फिर भी नहीं कर सकते हैं तो साल में एक बार संवत्सरी जो आई है कि भाई साल में एक बार प्रतिक्रमण कर लीजिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम उस चीज को समझते नहीं है, हम पापों की आलोचना तुरंत के तुरंत कर नहीं सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये सब चीजें आती है। तो जो स्वाध्याय के कारण है ना, हम अगर स्वाध्याय करते हैं तो हमारे कर्मों की बहुत ही निर्जरा होती है उसके अंदर। तो मैम उसमें मुझे ये वाचना, पता नहीं लगता, सॉरी, मैम ये पता नहीं लगता कि स्वाध्याय काल किस टाइम कौन कौन सा आगम किस टाइम पढ़ना चाहिए। और हमें बस ऐसा ध्यान रहता है कि हाँ हमें आगम का स्वाध्याय करना चाहिए, बट ये नहीं पता कि किस टाइम कौन कौन से होते हैं। जैसे हम दशवें पढ़ना है हमको, तो दशवें का टाइमिंग जैसे अबाउट शायद 9 बजे से ऐसा कुछ होता है। ऐसा है कि आगम पढ़ने का जो हम पहर डिवाइड करते हैं ना, जी मैम। पहर का मतलब जो समय हमारे पास है, जैसे सूर्योदय से सूर्यास्त का जो समय है ना हमारा, उसके 4 डिवाइडेशन होते हैं। क्योंकि देखो समय सबके यहाँ अलग अलग होता है। जी मैम, जैसे अभी 11 घंटे का टाइम होता है सर्दी में, जी, तो 11 तो घंटे को वहाँ 4 में डिवाइड करना। 3 घंटे से भी कम का समय हो गया एक पहर का। ओके। ठीक है ना। तो अभी जैसे अपन ये माने जैसे कि 12 घंटे अपन पकड़ते हैं नॉर्मली, एक वैसे बता देती हूँ नॉर्मली, ताकि वो समय जहाँ जिसका जैसा है वहां उसको वैसे कर लेंगे। अभी जी अगर मैम। जैसे 11 घंटे का समय अपने पास है तो इसको 4 में डिवाइड करेंगे क्योंकि दिन के 4 पहर होते हैं। जी हाँ, तो यहाँ कितना समय आएगा? 4 ही है मैम। 3.25 घंटे लमसम। ओके। हाँ 3 घंटा कुछ, ठीक है ना, हाँ मतलब 3 घंटे, 3.25 लमसम अपना एक्स्ट्रा पकड़ लेते हैं, थोड़ा सा 3.25 लमसम पकड़ा मैंने। अगर यहाँ 12 घंटे होंगे तो उसका डिवाइडेशन क्या जाएगा? 3 जगह 4 होगा। घंटा, तीन। 4 तरी 12 यानी कि 3 घंटे, मतलब एक जी। पहर 3 घंटे का हो गया। जी मैम। तो हम सिर्फ पहर से ये पकड़ रहे हैं कि सूर्य उदय से पहला और चौथा पहर, मतलब ये सूर्य उदय है और ये सूर्यास्त है, इस समय स्वाध्याय कर सकते हैं। ये स्वाध्याय काल होता है। जी मैम। और रात का भी वापस वैसा ही है, रात का भी पहला पहर और चौथा पहर। चौथा पे। अच्छा। तो ये पहला पहर और चौथा पहर अपन कैसे देखेंगे? अपना जो सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय है उसे हम परफेक्टली इस समय को अपन निकाल पाएंगे कि भाई 12 घंटा है, 13 घंटा है, तो कितना समय जाएगा और कितना बचता है उसके अंदर, ऐसा। तो मैम इसको सूर्यास्त के पहले पहले खत्म करना होता है, जैसे आगम अगर हम पढ़ेंगे तो? उसमें भी 24 मिनट और पहले हो जाता है वो, अगर जी आगम मैम। कुछ पढ़ रहे हैं ना हम। मेरा आवाज और इनको सुनाई नहीं दे रहा है। और इसके अलावा ऐसा है कि अगर आप आगम पढ़ रहे हैं लेकिन अगर सिर्फ मूल पढ़ रहे हैं ना, तो आपको वो समय भी देखना होगा, मतलब ये देखना होगा स्वाध्याय काल और स्वाध्याय काल। लेकिन अगर आप अर्थ और मूल दोनों साथ साथ में पढ़ रहे हैं तो आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है? जी, अभी जैसे अगर दशवें कालिक है, ठीक है, अगर दशवें कालिक को अपन पढ़ रहे हैं तो उसको स्वाध्याय काल में पढ़ना है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको पहले चौथे पैर में समय नहीं मिला, आप दशवें कालिक, देखो लर्ण हम कभी भी कर सकते हैं क्योंकि लर्ण हम 10-12 गाथा तो एक साथ नहीं करते हैं ना, एक गाथा 2 गाथा उतना ही कर पाते हैं। ओके। ओके मैम। तो उसमें क्या होता है कि अगर जैसे अभी भाई स्वाध्याय करना है लेकिन अपने को ना उतना समय नहीं है कि अपन सुबह और शाम वाला टाइम देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, मूल की एक गाथा पढ़कर उसमें अर्थ पढ़ सकते हैं। एक साथ में गाथाएं नहीं पढ़नी है, लेकिन आप मूल अर्थ करेंगे तो उसको कर सकते हैं कभी भी। अच्छा। ओके सर। ओके मैम। जय जिनेन्द्र सर, जी, ये अंतर्गढ़ सूत्र कब पढ़ा जाता है? पहले पहर में। नहीं, जैसे ये प्रदूषण में पढ़ते हैं बोलते हैं, जो खाली बाकी समय नहीं पढ़ सकते क्या? आप पढ़ सकते हैं ऐसा, आगम कभी भी पढ़े जा, मतलब कभी भी का मतलब ये है कि ऐसा जरूरी नहीं कि वो पोजीशन में पढ़ते हैं। आगम कभी हाँ। भी पढ़े जा सकते हैं, बस हम स्वाध्याय काल की बात करें कि जो आगम स्वाध्याय काल के हिसाब से पढ़े जाते हैं उनको वहीं तक देखेंगे।
हाँ बाकी आप 32 आगम में से मतलब 32 में से एक तो आवश्यक सूत्र है जो हम न कालिक है न उत्कालिक है, हाँ तो वहां तो कोई बाधा ही नहीं है। बाकी के 31 है उनको आप स्वाध्याय के हिसाब से उसका स्वाध्याय काल देखकर कभी भी पढ़ सकते हैं। जी। तो उसमें ऐसी बाधा नहीं है कि नहीं हम मतलब अभी पोजीशन नहीं है तो क्या हम पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली आगम जो पढ़ने वाले हैं वो तो हमेशा ही पढ़ते ही हैं। हम्म, ओके सर, हाँ तो आगे चले। ये हो गया हमारा कंप्लीट आगमी तिव्य। तो आगमी तिव्य में था हम पाठ के अक्षर घटाते बढ़ाते हैं, मतलब कभी कम कर दिए कभी ज्यादा कर दिए, पद छोड़ दिया है या पढ़ते समय विनय नहीं रखा है, मन वचन काया को स्थिर नहीं रखा है या शुद्ध उच्चारण नहीं किया है। और जितने भी ये तो थे पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। आगे जो थे वो थे कि भाई अगर शिष्य और गुरु की बात है वहां पर कि भाई शिष्य की क्षमता नहीं है फिर भी गुरु ने पढ़ाया हो, या गुरु पढ़ा रहे हैं लेकिन शिष्य उसको दुष्ट भाव से ग्रहण कर रहा हो, मतलब भाव अच्छे नहीं है बस ग्रहण कर रहा हो। और फिर स्वाध्याय काल मतलब स्वाध्याय का काल बताया है कि कौन सा स्वाध्याय काल मतलब करना है नहीं करना है वैसा कहा गया है। और अंत में 5 स्वाध्याय के वेद बताए हैं, वाचना, प्रश्ना, धर्म कथा, परिवर्तना, अनुपेक्षा। वाचना यानी वाचन करना, प्रश्ना यानी उनको बार बार चितारना, परिवर्तना यानी उनको फेरते रहना, अनुपेक्षा यानी चिंतन करना, और धर्म कथा यानी हम मतलब जो कथाएं करते हैं ना कि धर्म में कि भाई ये श्रावक जी थे उनका ऐसा ऐसा वर्णन आया है, ये सब हम आगम पढ़ते हैं तभी हमको मिलती है। ओके सा, तो ये आगमी तिव्य का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे, नहीं तो अगला एक पार्ट और कर लेते हैं। आगे में मैम तीव्य का थोड़ा दोबारा बता दो जी। मैम आपने जितना भी पढ़ा है ना एक बार प्लीज सबको है ना थोड़ा सा क्लास लेके सबको पूछो कि कितना क्या याद है किसी को। हाँ सर, मैं अर्थ एक्चुअल में देखो मूल आप लोगों को मैं उच्चारण का इसीलिए बार बार बोल रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट है ना तो आप प्लीज क्लास में बोलेंगे। हमने 15 मिनट क्लास बढ़ाई है हमारी हाँ कि ये भाई अगर आगे आप जय जिनेन्द्र सर, जी आगे हम तीव्य का दोबारा बोलना, हम लिखेंगे, इसका अर्थ नहीं लिखे हैं। हमारे पास पीडीएफ है सा, आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जी पीडीएफ है, पीडीएफ मैं और ग्रुप में एक बार वापस डाल दूंगी, आप पीडीएफ की हाँ फोटोकॉपी करवा लीजिए, आप पीडीएफ से पढ़ लीजिए। हाँ जी। हम इसको समझे, उसके भावों को समझने के भाव यहाँ रख रहे हैं, इसीलिए हम अर्थ को कर रहे हैं ताकि वो चीज हमें जब अब जैसे आपने आगमी तिव्य बोला तो आपके मन में जो विचार आया, आपने पढ़ते पढ़ते कहीं शब्द आपका छूट गया, कहीं आपने अशुद्ध पढ़ा, तो वो कब ध्यान में आएगा आपको? जब आपको ये पता पड़ेगा कि इसमें दोष लगेगा, यहाँ मेरा अशुद्धि है, यहाँ अशातना हो रही है, तो ही आप कर पाएंगे ना। आपको अगर इस चीज की जानकारी नहीं तो आपने क्या किया, भाई लर्न करना है, लर्न कर लिया, सुना दिया, लेकिन अगर वहां अशुद्धि रही है और ध्यान नहीं रहा तो उसका चिंतन हम कब करेंगे? हम उसको समझेंगे तभी उसका चिंतन कर पाएंगे। ओके सर। हाँ ये भणता भणता जो है उसमें धर्म कथा को भी साथ में क्यों ले लिया? भणता तो मतलब जिस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं तो या तो बोलते हैं या पूछते हैं, तो इसमें धर्म कथा को साथ में कैसे ले लिया? यहाँ देखो गुणता में परिवर्तन करना था, मतलब परिवर्तना था इधर से उधर, ठीक है। अनुपेक्षा का मतलब चिंतन करना है। तो यहाँ स्वाध्याय के 5 भेद है ना, वो पांचों भेद यहाँ पर आए। तो भणता है यानी कि भणना, पढ़ना भी, पूछना भी और कहना भी, तीनों चीजें यहाँ आ रही है जी। भड़ंता क्या क्या बोले? वाचना, प्रश्न और धर्म कथा, ये जो तीनों हाँ चीजें है ना, वाचना यानी अपन ने वाचन किया, प्रश्न यानी हाँ पूछा, धर्म कथा यानी कहना, क्योंकि धर्म हाँ कथा हम पढ़ते हैं या फिर कहते हैं, दोनों ही चीजें उसी में आती हैं। हाँ ओके सर। हाँ परिवर्तना मतलब दोहराना ना? हाँ, उसको फेरते रहना। अभी जैसे मैंने बोला भाई प्रतिक्रमण आपने किया है, लेकिन अगर आप इसको फेरोगे नहीं तो भूल जाओगे।
तो इसको फेरते रहना, वो परिवर्तन है, और उसका चिंतन करना अनुपेक्षा है। फिरना यानी बार बार पढ़ना। हाँ, अगर जैसे आपने प्रतिक्रमण याद किया, अभी जैसे अपन सामायिक कंप्लीट कर चुके हैं, अगर आप सामायिक को अगर नहीं, पाठियों को अब जैसे आपने नया नया याद किया है, अगर आप उसको नहीं फेरोगे ना तो थोड़े टाइम में फिर से भूल जाओगे, फिर से आपको वापस दोबारा करना पड़ेगा ऐसा। जी। तो बार बार किसी भी चीज को हम कुछ भी पढ़ते हैं ना, ज्ञान को जितना फेरेंगे ना उतना ही अच्छे से वो जीवन में उतरता है। अनुकंपा तो यानी क्या? अनुकंपा, अनुकंपा यानी अनुकंपा यानी दया करना। दया करना। जी, वो विषय अलग है। नहीं, स्वाध्याय के वेद में लिखा है मैंने। नहीं, स्वाध्याय के अनुप्रेक्षा, ऐसा अनुकंपा नहीं है, अनुप्रेक्षा है। अनुकंपा, अच्छा। अनुप्रेक्षा यानी चिंतन करते हुए, मतलब चिंतन करना, जो हम कर रहे हैं ना उस विषय का चिंतन करना। और अनुकंपा यानी दया करना, किसी भी जीव पर दया रखना। अनुपेक्षा है स्वाध्याय का वेद। वाचना, पूछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्मकथा। धर्मकथा। ओके सर, यस। आगे चले। अरहंतो महदेव का पाठ, इसका दूसरा नाम दर्शन सम्यक्त्व। जी, दर्शन सम्यक्त्व। इसकी हमने दो ऊपर की जो फर्स्ट गाथा है ना उसको हमने सामायिक सूत्र किया था, जब किया था इसको आप लोगों को याद होगा, नहीं तो हम रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा, मतलब वो रिवाइज जैसा ही हो गया अभी। इसके अंदर दर्शन सम्यक का जो पाठ है, दर्शन यानी दर्शन करना, देखना, देखना, यानी कि हमारी दर्शन शुद्धि कैसी है उसको हमें जानना। हमारे पास जो दर्शन है वो हमारे धर्म में कहाँ तक साबित हो रहा है वो हमें देखना। कैसे देखेंगे, क्या करेंगे, तो उसका चिंतन यहाँ करेंगे। इसके अंदर अरहंतो महदेव के पाठ में जो दर्शन सम्यक का पाठ है, इसके अंदर सम्यक्त्व का स्वरूप बताया गया है कि सम्यक्त्व कैसा हो सकता है, कैसा होना चाहिए, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो उच्चारण एक बार कर लेते हैं पूरा, फिर अर्थ करते हैं। अरिहंतो महदेव जावत जीवाय सुसाहुणो गुरुणो जीर्ण पणत्तम तत्तम इय समत्तम मय गह्यम पर मत्थ, प्लीज अंडरलाइन कर लेना वर्ड्स को, पर मत्थ संथवो वा सुदिठ, पर मत्थ सेवणा वावी बावण कुदंसण वजना य समत्त सदणा इय समत्तस्य पंच अय्यारा पयाला जानियवा न सामारी यव्वा तम जहां ते आलोम शंका कंखा वित्तिकिच्छा पर पासन प्रशंसा पर पासन संथवो श्री। इस प्रकार श्री समकित रत्न पदार्थ के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलोम, वितराग के वचन में शंका की हो, पर दर्शन की आकांक्षा की हो, धर्म के फल में संदेह किया हो, पर पाखंडी की प्रशंसा की हो, पर पाखंडी का परिचय किया हो, और मेरे सम्यक रूप रत्न पर मिथ्यात रूपी रस में लगा हो तो जो में दिवसीय अय्यारो कहो तस मिच्छामि दुक्कडम। अरिहंतो, अरिहंत महदेव, मह यानी मेरे, देव यानी देव है, यानी कि अरिहंत मेरे देव हैं। जावत जीवाए, जब तक जीवन है, सुसाहुणो गुरुणो, सुसाहुणो यानी सुसाधु, गुरुणो यानी गुरु हैं। मतलब अरिहंत मेरे देव हैं और गुरु कौन है? आचार्य, सुसाधु, सुसाधु ही गुरु हैं। उत्तम साधु सुसाधु।
तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि आपके गुरु कौन है, सुसाधु। सुसाधु। निर्गंथ। और कोई? 5 आचार का पालन करते हैं। निर्गंथ। जो 5 व्रत के पालन करते। 5 जी। आचरणों के पालन करने वाले, 5 सम्मति, 3 वेरी गुप्त। नाइस। अगर मैं ये पूछूं, नाम पूछूंगी तो क्या बोलोगे? अपने आचार्य का नाम। आचार्य श्री विजय राजे मरसा हमारे गुरु है। जी, ऐसा ही बोलेंगे ना, मतलब जिसके जो है वो ऐसा ही बोलने वाले हैं ना। जी। जो निर्गंथ। निर्गंथ। जी, तो ऐसा है कि हम पढ़ते हैं नमो अरिहंताणम, तो वहां किसको नमस्कार किया गया है? अरिहंत भगवान। कौन से अरिहंत है वहां पर? जिससे राग द्वेष। जो 4 जाति कर्म क्षय करने वाले। मतलब जितने भी अरिहंत हैं, जितने भी, उन सबको एक ही वर्ड हमने बोला, नमो अरिहंताणम, यानी कि अरिहंतों को नमस्कार हो, यानी कि वर्ल्ड में जितने भी अरिहंत हैं उन सबको नमस्कार किया हमने। ठीक है ना? तो यहाँ पर आया नमो लोये सव्व साहुणम, तो क्या किया हमने? सभी साधु साधु को संप्रदाय को, सभी साधुओं को। हमारी तरफ से। सभी साधुओं को हमने नमस्कार किया। ओके। तो जब हमने पूछा, जब हमने ये बात की कि भाई गुरु कौन है, हमारे गुरु कौन है, तो वर्ड एक ही आना चाहिए, वो क्या था? निग्रंथ। निग्रंथ गुरु। सुसाधु। जी, 5 महाव्रत के सुसाधु बारे ही। सुसाधु जब बोलेंगे ना तो उसमें 5 समिति, 3 गुप्ती, 5 महाव्रत, नववर्ण, सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। जब बात हम करते हैं कि भाई सुसाधु हमारे गुरु हैं, इसका मतलब जो निर्ग्रंथ है, जो भगवान की आज्ञा में विचरते हैं, जो केवलियों ने कहा है उसको आचरण में लाते हैं, वो सब सुसाधु होते हैं और वही हमारे गुरु हैं। जी मैम। ओके सा। जिन प्रणतम वितराग देव द्वारा परूपित तत्तम तत्व, यानी कि जो धर्म है, मतलब जो वितराग देव ने जो धर्म बताया है, कौन सा है? अरिहंत मेरे देव हैं, सुसाधु मेरे गुरु हैं, ऐसा वितराग देव ने परूपित जो धर्म बताया है, यह सम्मत से इस प्रकार का सम्यक्त्व, सम्मत से यानी सम्यक्त्व, मैं गह्यम मैंने ग्रहण किया है। कौन सा सम्यक्त्व ग्रहण किया है? और अरिहंत मेरे गुरु है, सुसाधु नहीं, अरिहंत मेरे देव है, सुसाधु मेरे गुरु है। हाँ, ये और समकित हम बोलते हैं ना, हमने समकित ग्रहण की है, करते हैं ना, और बोलते भी हैं हम, जनरली हमारी भाषा में आता ही है। गय्यम यानी ग्रहण। हाँ, गय्यम का मतलब ग्रहण होगा। जी हाँ, मैं गह्यम, मैं यानी मैंने ग्रहण, गह्यम यानी ग्रहण किया है, यानी कि मैंने ग्रहण किया है कि जो अरिहंत है वही मेरे देव है और जो है वही मेरे गुरु हैं। तो ये सम्यक मैंने ग्रहण किया है। तो अब सम्यक्त के प्रकार में परमत्थ संथवो, यानी कि परमार्थ का ज्ञान रखने वाले। परमार्थ में क्या आएगा? जो 9 तत्व को जानते हैं, 9 तत्व के जो जानकार है वो परमार्थी कहलाते हैं। तो परमत्थ संथवो, यानी कि 9 तत्व के जो जानकार है और मतलब जो ज्ञान रखते हैं। अभी जैसे हम है कि हम 9 तत्व के बारे में समझते हैं कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप तत्व क्या होता है, ठीक है। सुदिठ परमत्थ सेवणा वावी, सुदिठ परमत्थ यानी कि परमार्थ के जो अच्छे जानकार है, यानी कि 9 तत्वों के बहुत अच्छे जो जानकार है उनकी सेवा करना। सेवना यानी कि उनकी सेवा करना। तो पहला क्या था कि जो नवतत्व का ज्ञान प्राप्त करे, दूसरा था जो उनको नवतत्व का, जो नवतत्व के अच्छे जानकार है उनकी सेवा करना। सुदिठ परमर्थ। हाँ, सुदिठ परमर्थ। जी, परमार्थ के अच्छे जानकार है।
सेवना भावी यानी उनकी सेवा करना, यानी कि जो परमार्थ के अच्छे जानकार है हम उनकी सेवा करें। वावर्ण्य यानी सम्यक्त से जो भ्रष्ट हो गए हों, जिन्होंने सम्यक्त को छोड़ दिया हो, यानी कि जो मिथ्यात्वी हो आवाजें गए बहुत हों। आ रही है। जिन्होंने सम्यक्त्व को छोड़ दिया है उनकी संगति नहीं करें। सम्यक्त्व कैसे छोड़ेंगे? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। धर्म को नहीं मानकर मिथ्यात्व में जाकर सम्यक छूट जाता है। तो मिथ्यात्व किसको कह रहे हैं हम? पहले सम्यक्त और मिथ्यात्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सम्यक्त किसको बोल रहे हैं पहले? समखित जो जैसा है उसको वैसा मानना। जी, जो जैसा है उसको वैसा मानना ये सम्यक्त्व है, और जो जैसा है उसको वैसा नहीं मानना वो मिथ्यात्व वो है। मिथ्यात्व है। हाँ। तो यहाँ पर जो 5 वेद हैं वो है कि जो नव तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो नव तत्व के अच्छे जानकार है उनकी सेवा करना, ठीक है। दूर किससे रहना? जिन्होंने सम्यक्त्व को छोड़ दिया है, यानी कि जो मिथ्यात्वी हो रहे हैं उनकी संगति से हमको दूर रहना चाहिए। अगर हम उनकी संगति में रहेंगे तो क्या हो जाएगा? हम भी थोड़ा हो जाएंगे। जी, अगर जैसे अपन थोड़ा सा सम्यक्त्व को समझ रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगर हम मिथ्यात्वी के साथ रहेंगे तो हम भी मिथ्यात्वी बन सकते हैं। संभावनाएं हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं ना, संगति का असर तो आता ही आता है। ऐसा ही है। ओके। कुदर्शन यानी कुदर्शन, वर्जना यानी संगति का वर्जन करते हैं। जो कुतीर्थी है उनकी संगति से दूर रहना। दूर रहना, छोड़ देना। जी। सम्मत सहदना यानी कि ये श्रद्धान है। समकित के 67 बोल तो हमने पढ़े ही होंगे ना जी। उसमें पहला ही यही है, श्रद्धांचार। श्रद्धांचार। तो ये वही है, श्रद्धांचार ही है कि जो नवतत्व के जानकार हों, नवतत्व के जानकारों की सेवा करें, कुतीर्थियों से दूर रहें। तो सम्यक जिन्होंने सम्यक का वमन कर दिया है उनकी संगति से दूर रहें। और सम्यक सदना ये श्रद्धान है, ये सम्मत से ये सम्यक में 5 पंच अय्यारा पय्याला, पंच यानी 5, अय्यारा यानी अतिचार, पय्याला यानी प्रथम मतलब प्रधान है मतलब सर्वश्रेष्ठ है वो। तो इसमें पंच अय्यारा पय्याला यानी 5 जो अतिचार बताए गए हैं वो प्रधान है, लेकिन जो चीज प्रधान है उसमें क्या ग्रहण करना होता है कि छोड़ना होता है? ग्रहण करना होता है। नहीं, दोनों होता है, क्योंकि कुछ चीजें ग्रहण करनी होती है, कुछ छोड़नी होती है। प्रधान यानी प्रधान है, प्रधान अगर अतिचार के साथ आया है तो उसको छोड़ना हो गया, और प्रधान कहीं और अगर लगेगा तो उसको ग्रहण करना भी हो सकता ना। तो जानी यवा यानी जानने योग्य है किंतु न समरियवा, आचरण करने योग्य नहीं है। यानी कि जो 5 प्रधान अतिचार बताए गए हैं वो हमको जानने हैं। जानने क्यों है? जानेंगे तभी छूटेंगे। जी, अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी उसको आचरण में लाएंगे। तो अगर हम किसी चीज को जानेंगे कि भाई ये अच्छी है या बुरी है, तो हम उसके बाद ही उसको ग्रहण करेंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर एक दूध का प्याला हमारे पास है, ठीक है, किसी को शुगर है उसमें और शक्कर डली हुई है, अगर उसको देंगे तो वो क्या करेगा? शक्कर वाला नहीं पिएगा, वो नहीं पिएगा। क्यों नहीं पिएगा? शक्कर है उसमें, ऑलरेडी शक्कर शुगर है। हाँ, क्योंकि उसको शुगर है, अगर वो पिएगा तो उसको कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो चीज आचरण सिर्फ जानने योग्य है, अब उसने जब जान लिया ना कि भाई इस दूध के अंदर शक्कर है, मेरे लिए घातक है, तो वो नहीं पी रहा है, यानी कि वो उसका आचरण नहीं कर रहा है। तो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है, वह इस प्रकार है, उसकी मैं आलोचना करता हूँ।
कि जो चीजें हैं, जो अतिचार हैं, उसको मैं जान रहा हूँ, लेकिन उसको आचरण नहीं करूंगा। अगर कहीं होता है तो उसकी मैं आलोचना करता हूँ। आलोचना करता हूँ। तो वो क्या थी? शंका, कंका, वितिकिच्छा, परपासन, प्रशंसा और पकड़ परपासन, संतव संतव। ठीक है। शंका यानी वितराग के वचन में शंका करना। शंका करना, कैसे? संदेह हो गया कि ऐसा भी कभी होता है क्या, ऐसे करके संदेह हाँ करिए। हाँ, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पूछा था ना कि भाई भगवान ने ऐसा कहा है, नहीं कहा है, तो ऐसे इस तरह शंका करना और परदर्शन की आकांक्षा करना। दूसरों की कंखा। बोलिए। दूसरों की प्रशंसा करना। दूसरे बोले तो कैसे? कौन से दूसरे दूसरे की दूसरे धर्मावलंबी धर्म इत्यादि की प्रशंसा कर ली। दूसरे धर्म के लोगों में हम मतलब वहाँ आराम साराम हो रहा है, छकाई की जीवों की हिंसा हो रही है, वहां तो भी हम हम जा रहे हैं, गए, वहां प्रशंसा हम कर रहे बहुत हैं। खुश हो रहे हैं और फिर कह रहे यार वहां जाके आए, बहुत आनंद आया। हाँ, तो वो वही। उनकी प्रशंसा हो गई, उनके धर्म की प्रशंसा हो गई। ठीक है ना। वितिकच्छा, धर्म के फल में संदेह करना। जो जैसा धर्म हमने अभी करना कहा है, था, जो धर्म करना है उसके भी बारे में संदेह कर लेना, संशय कर लेना। अभी अभी हमने सामायिक की। सामायिक कह रहे क्या सामायिक का फल इतना होता है? नहीं होता होगा, होता है नहीं होता है, वो कंफ्यूजन जो चल रहा है ना, हाँ, शंका, संशय संदेह आ हो गया वहां पर। गया। हाँ संदेह कर लिया हमने कि भाई क्या ये सब का फल यही होता है क्या? हाँ अगर आगम में लिखा है इसका मतलब केवल वाणी है वो, हाँ। तो हमें उस पर शंका नहीं करनी चाहिए। भाई भगवान ने कहा है, इसका मतलब ऐसा ही होता होगा। फिर है पर पासन प्रशंसा, पर पाखंडी की प्रशंसा करना। और पर पासन संतवो, पर पाखंडी का परिचय करना, मतलब उनकी संगति में रहना। पर पाखंडी जो अन्य मति वाले हैं, हम एनी टाइम उनकी प्रशंसा करते हैं, नहीं तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा, तुम्हारे धर्म में तो ऐसा होता है, वैसा होता है, आनंद आता है, ये सब हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उन्हीं से ही परिचय बढ़ाते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे सम्यक में दोष लगेगा। लग सकता है, क्योंकि हम अपने पद से डिगे, हमारा दर्शन विशुद्ध हुआ नहीं रहा, तो डेफिनेटली हम मिथ्यात्व की तरफ चले जाएंगे। ओके सर, तो ये था अरिहंत महदेव का पाठ, जिसमें हमने अरिहंत और गुरु और मतलब धर्म। अरिहंत हमारे देव हैं और सुसाधु ही हमारे गुरु हैं। और जो तत्व है वो धर्म है। तत्व कौन से हैं? 9 प्रकार के तत्व हैं। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, सवर्ण, निद्रा, बंध, मोक्ष। इनकी जानकारी रखें और इन पर श्रद्धा करें, क्योंकि जितना इनको समझेंगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतने ही दोष हमें कम लगेंगे। ओके सर, तो अब इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो आगे चलें फिर। हाँ, पिछली क्लास में हमने प्रत्येकांश सूत्र शुरू किए थे। आज हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो गए, आगमितिव्य और अरंतो में देवो का। नेक्स्ट क्लास में 12 स्थूल, चूंकि 12 स्थूल हिंदी में है तो भाव रखते हैं कि 12 स्थूल हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके सर, तो हम प्रत्येकांश सूत्र पढ़ रहे थे, उसमें हमने नवकारसी का पाठ किया। तो नवकारसी में कितने आकार बताए गए हैं? 2। कौन कौन से हैं? सहनसागरेणम महत्व। नवकारसी में 2 आकार कौन कौन से हैं? अनर्थना भोगेनम सहसागारेणम। सहसागारेणम। अनर्थना भोगनम का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट में बताएंगे एक बार। भूलवश कोई चीज पी लेना या खा लेना तो। जी, भूलवश अगर कुछ हुआ है तो वो, और ये क्या है? आगार है। भूलवश अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका मिच्छामि दुक्कडम करने से वो मतलब भंग नहीं होता है, सिर्फ दोष तो लगता है, ये भंग नहीं होता है। और सहसा कारणम, वो बारिश के छींटे वगैरह। जी, जैसे बारिश का पानी है, अगर गलती से मुंह में चले जाए, ये हम जैसे दही छाछ मथते हैं, अगर उसके छींटे मुंह में चले जाएं तो उसका आगार है।
तो ये था नवकारसी का पाठ। अब आज हम पोरसी का पाठ कर रहे हैं। उगे सूर्य पोरस्यम पचकामी चौविहंपि आहारम अस्नम पानम खैमम साइमम अणथणा भोगेणम सहसा गारेणम। ये दो हमने ऊपर पढ़े हैं। नेक्स्ट था पंचन कालेणम दिशा मोहेणम साहु वयनेनम सव्व समाही बत्तिया गारेणम वो सरामे। नवकारसी में 2 आकार होते हैं और पोरसी के अंदर 6 आकार होते हैं। ओके सा। नवकारसी कब से कब तक होती है? नवकारसी में 2 आकार कौन से होते हैं मैम? अनथना भोगेणम सहसा गारेणम। इसका मतलब क्या हुआ? अनथना भोगेणम यानी कोई भी चीज हम भूल चूक से खा लेते हैं। भूल चूक से, जैसे अभी आप नवकारसी ले लिए, ठीक है, रात को लेके सोए, सुबह उठे और ध्यान नहीं रहा, अचानक से जाके किचन में गए, हमने पानी पी लिया, अचानक से, हाँ, बिना समय ही नहीं हुआ, अभी हमारी नवकारसी चल ही रही है, लेकिन ध्यान ही नहीं रहा और जाके कुछ खाने में आ गया, कुछ पीने में आ गया। ऐसा होता है कि जैसे अभी सर्दी का टाइम होता है तो नवकारसी थोड़ी लेट आती है, लेकिन अगर हमारे रूटीन के काम होते हैं भाई, अगर बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते हुए अभी सब्जी बना रहे हैं, बनाते बनाते अगर टेस्ट कर लिया, उस समय दिमाग में नहीं रहा कि भाई नवकारसी अभी तक आई नहीं है, लेकिन एकदम टेस्ट किया, ध्यान आया कि भाई नवकारसी थी, तो तुरंत की तुरंत उसको छोड़ दिया, इसका मतलब वो आगार में आ गया। तो इस तरह भूल चूक से कुछ खाने में आ जाए तो वो अणथणा भोगेणम है। सहसा गारेणम यानी हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी छींटे अगर हमारे मुंह में चले जाएं, अभी जैसे चौबियार है, ये चौबियार यानी चारों आहारों का त्याग होता है, उसमें मुंह में कुछ नहीं जाता है, लेकिन अचानक से अगर कुछ चला जाए, जैसे बारिश आ रही हो, अगर बारिश में भीग जाए, वो पानी अगर मुंह में चला जाए, या हम दही छाछ मत रहे हों, उस समय उसका कोई छींटा मुंह में चला जाए, तो ये आगार सहसा गारेणम में आता है। ओके सा। आगे पोरसी है। पोरसी का समय क्या है? एक नौकरसी आने के बाद सूर्योदय से 1 प्रहर। जी, नवकारसी सूर्योदय से 48 मिनट में आ जाती है और पोरसी पूरा 1 पहर पर आती है। अब जिसका जैसा समय मतलब मिच्छामी दुक्कडम, जो समय सूर्योदय का है और जो अस्त का है, उसके बीच में जो अभी बताया था कि भाई इस तरह हम डिवाइड करते हैं, तब पता लगता है कि 1 पहर कब आता है। तो जिसके जहाँ जैसा सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, उसी के हिसाब से वहां का टाइम की सेटिंग है कि भाई अभी 1 पहर 9 बजे आना है, 9:30 आना है, कि 9:45 आना है, या ऐसे आना। ओके सा। तो अनथा भोगेणम और सहसा गारेणम हमने भी किया। नेक्स्ट में आता है पंचन कालेणम। पंचन कालेणम में है कि जब आंधी तूफान आ जाते हैं तो अक्सर सूर्य ढक जाता है। तो जब आंधी तूफान हो या जैसे बारिश होती है तो सूर्योदय जब नहीं दिखता है, तब हम अक्सर टाइम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो समय जो आगे पीछे हो जाए, तो उस समय में अगर कुछ खा लिया जावे तो वो भंग नहीं होता है, लेकिन दोष लगता है। ओके सा। ओके। सबको समझ में आ गया मतलब? हाँ सर, समझ में तो तो सवाल ये था मेरा, पंचन कालेणम जहाँ कहा गया है कि भाई आंधी तूफान बादल वाली बात तो पुराने टाइम वाली हम कह सकते हैं, इस समय हमारे पास तो घड़ी होती है ना। अब तो घड़ी है, हाँ, टाइम इसीलिए देख के इस समय तो तो हमारे पास घड़ी होती है ना, तो फिर हम पंचन कालेणम क्यों बोलते हैं बताइए? ये तो पहले बनाए हुए इसलिए। घड़ी का समय भी तो आगे पीछे हो सकता है। गलती से मतलब कई बार गलती से हम देखते हैं कि भी हो गया टाइम, तो मुंह घड़ी में आगे डाल पीछे हो सकती है, तो इस हिसाब से ये घड़ी आगे पीछे हो सकती है ना। अभी कभी सोचो, अभी घड़ी में जैसे अपनी नवकारसी का टाइम 9 बजे आना है, ठीक है, रात को आप सोए थे, तब आजकल मोबाइल होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जैसे अपन सोए जब था कि भाई है ना, घड़ी में हमने टाइम नहीं देखा, हम सो गए, लेकिन जब हम सुबह उठे तब ध्यान नहीं दिया और सीधा हम देख रहे हैं कि घड़ी में 9 बज गई, इसका मतलब पोरसी आ गई, बराबर। वो ध्यान नहीं रहा उस समय। थोड़ी अब रूटीन जो अभी अपन रूटीन में घड़ी देखते हैं, अगर उसमें समय हम थोड़ा आगे पीछे करते हैं तो एकदम याद आता है कि हमने 10 मिनट घड़ी आगे की कि पीछे की है।
तो वो ध्यान नहीं आता है उस समय में जो हम कर लेते हैं कि भाई आ गई है, ऐसा सोच लिया और हमने अगर खा लिया है तो वो दोष लगता है, लेकिन भंग नहीं होता है। ओके सर। हाँ सर। तो वैसे ही लमसम मिलता जुलता कुछ दिशा मोहिनम, दिशा के विषय में भ्रांति हो जाना, मतलब पूरब को पश्चिम समझकर फोर्सी नहीं आने पर भी ऐसा लगे कि सूरज ऊपर चढ़ा दिख रहा है, ऐसी भ्रांति हो जाए और फोर्सी को पार लें। दिशा में होना मतलब दिशा की भ्रांति होना, मतलब पूरब पश्चिम, अभी जैसे जहाँ रह रहे हो वहां तो पता है कि भाई सूरज इधर से उगता है, इधर ही है, पश्चिम इधर ही है, लेकिन कहीं हम बाहर जाते हैं तो ऐसे मतलब किधर से सूर्य उदय होना है वहां कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा, और हम सोचते हैं यार सूरज चढ़ गया है, इसका मतलब फोर्सी तो आ गई है, तो हम उसको पार लेते हैं। तो ऐसी भ्रांति के अंदर आहार ग्रहण करना दिशा मोहिनम में आता है। दिशा मोहिनम में दिशा की भ्रांति होना कि सूर्य चढ़ गया है, ऐसी भ्रांति से ये पहले को टाइम पार में लेना। ये पहले टाइम में होगा, मतलब आजकल तो क्योंकि सब हर गाड़ी एक से के हो जाता है। मोबाइल गाड़ियां सब वो चलती है। बिल्कुल सा, लेकिन चूंकि अब इसमें आया है तो इसको आगार माना है। माना है। पहले के टाइम भी हो सकता है, पहले के टाइम तो होता ही रहा होगा, क्योंकि पहले तो सूर्य उदय के हिसाब से पता पड़ता था कि क्या है और क्या नहीं है। परछाई अभी से उतनी, देखते थे। हाँ अभी उतनी दुविधा नहीं होती है, पहले तो पहर के हिसाब से चल जाता था, अभी तो हम घंटे घंटे मिनट मिनट के हिसाब से चलते हैं। लेकिन पहले कहीं तो ऐसी संभावना आ जाती है, कभी ऐसा हो जाता है, इसके लिए इसको परमानेंटली, मतलब भगवान ने कहा है तो उन्होंने तो तीनों लोग को देख के ही बोला होगा ना कि कहाँ क्या हो सकता है। मतलब सबके लिए बोला हुआ है ना कि जहाँ सबका, पे हाँ सबके लिए बोला हुआ है। अब आगे है साहु वय नेनम, देखिए इसमें पंचन का लेनम, दिशा मोहिनम, अब आगे रहे साहु वय नेनम। साहु वय नेनम यानी कि कोई भी साहु यानी कि साधु, कोई भी साधु संत है, अगर उन्होंने कहा कि फोर्सी आ गई है, अभी जैसे हम स्थानक पर रहते हैं तो हमारे पास मोबाइल घड़ी कुछ भी नहीं होती है, ठीक है, वहां है कि भाई फोर्सी आ गई है, ऐसा मान लिया उन्होंने, उनके कहने पर हमने जाके बिना समय देखे ही अगर फोर्सी को पार ली है तो दोष नहीं तो लगता। दोष तो लगता है, लेकिन भंग नहीं होता। बंद नहीं तो हम होता। काउंट करते हैं ना, देखो कोई भी काम करेंगे ना उसमें दोष तो लगता ही है, लेकिन अगर आकार के साथ कर रहे हैं तो वो भंग नहीं होती है, ऐसा कहते हैं। और लास्ट एंड लास्ट सव्य समाई वतिया गारेणम, यानी कि कोई भी अचानक से रोग आ जाता है जो बिना औषधि के मतलब नहीं जाने वाला है, और हम मतलब हाँ अभी जैसे रात में पोर्सी ले ली हमने, ठीक है, औषधि लेनी पड़े तो भी हाँ अगर अचानक से, अभी जैसे अगर रात को मैं सोई, पता है मेरा सिर बहुत दुख रहा है, अब वो दुखेगा ही, लेकिन फिर भी मैंने पोर्सी ले ली, फिर सुबह उठ के सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ, नहीं रह सकती हूँ, फिर ले रही हूँ, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अभी रात को अच्छे खासे सोए, पोर्सी ले ली, सुबह उठे अचानक से बहुत दुख रहा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई अपन कुछ कर ही नहीं सकते, बिना औषधि के नहीं जाएगा, तब अगर उस समय औषधि लेनी पड़े तो आगार है, वो आता है सव्य समाही वतिया गारेणम। कोई सा भी तीव्र रोग हो जाए, जो मतलब कहते हैं ना अचानक से हार्ट अटैक आ गया है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। तो वैसा कोई भी ऐसा रोग आ जाए जो अचानक से आ जाए, तीव्र रोग हो जाए, जिसको मतलब जिसके कारण इंसान मतलब रोक नहीं सकता है, मतलब छोटा मोटा दर्द है तो हम थोड़ी देर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में नहीं निकाल सकते, उस समय जो औषधि ली जाती है वो सब समाही वतिया कारणम के आगार में है। तो ये क्या छूट होती है, क्या बोलते हैं इसको? हाँ छूट होती है, आगार मतलब छूट होता है। हाँ ठीक है, तो मतलब ये सब चीजें इमरजेंसी में आगार मेडिसिन में, लेना, इमरजेंसी में मेडिसिन लेना ये छूट है, मतलब आगार है। हाँ अभी आगार है। जैसे मैंने क्या बोला, अभी अभी जैसे अपन ने पोर्सी ली है, ठीक है, अभी हार्ट अटैक आ गया तो इमरजेंसी में हॉस्पिटल ही जाएंगे ना, तो क्या करेंगे, वहां तो औषधि लेनी पड़ेगी, ऑप्शन है आपके पास। हाँ लेनी पड़ेगी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं जो अचानक से हो जाए जी। अब से क्लास 1:45 अपन 1:45 से 3 है क्लास, तो प्लीज थोड़ा सा अपन समय का ध्यान रखेंगे तो अपन अपने जितने भी डाउट्स है अपन क्लियर कर पाएंगे उनको।
अब सेकंड क्लास शुरू हो गई ना, छठी क्लास है ना, 6 नंबर। हाँ सर, बस हाँ हो ही गई है, तो हम आज इतना ही रखेंगे। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका कृतज्ञ भी व्यक्त बहुत बहुत करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार। हो गुरु सा आपका उपकार, है विनय जो हो गया उसको माफ करो। मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो। हो गुरु सा आप ही साफ करो। बोलिए जय श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। ये प्रार्थना Thank you. डालो ना। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय जय हो। संयमशील सभी आत्माओं की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत हम ये धन्यवाद प्रार्थना आपका। डालो ना, थैंक यू। ये प्रार्थना डालो ना व्हाट्सएप पर। हाँ सर, बिल्कुल डालती हूँ। हमारी भी चाल बैठ जाएंगी ना। हाँ सर, बिल्कुल। आप वीडियो ऑडियो है ना, हम सुन सकते हैं उसको। इधर है।